एपिसोड 19। लुड़िका की रंगीन फल मशीन। सुबह का जंगल अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि अचानक ऊपर डालों के बीच से अजीब सी ठक ठक घुर्र की आवाज गूंज उठी। पत्ते कांपे, कुछ पक्षी उड़ गए। फिर अचानक लाल, पीले, नीले और बैंगनी रंग के फल ऊपर से बरसने लगे। एक फल सीधे रेक्स के सिर पर गिरा, एक फोर्टिस के पंजे के पास फूटा। बैंगनी गूदा मिट्टी में फैल गया। ये आकाश से फल क्यों गिर रहे हैं? ऊपर डालों के बीच लुड़िका खड़ी थी। उसके पास बांस, बेलों और गोल लकड़ी के चक्रों से बना एक बड़ा ढांचा घूम रहा था। देखो, अब फल खुद नीचे आएंगे। लुड़िका ने बेल खींची। ऊपर बांस की लंबी नली हिली। एक गोल लकड़ी का चक्र घूमने लगा। चक्र से बंधी छोटी टहनियां डालों को हल्का झटका देतीं। कुछ पके फल गिरते और नीचे पत्तों पर टप टप गिरते। जो पके हैं वही गिर रहे हैं। अगर धीरे रहे तो ठीक है। लुड़िका मुस्कुराई और बेल थोड़ा और जोर से खींची। चक्र तेज घूमने लगा। बांस की नली कांपी। टहनियां अब हल्का नहीं, जोर से डालों पर पड़ने लगीं। इस बार सिर्फ पके फल नहीं गिरे, कच्चे भी टूटकर नीचे आने लगे। एक हरा फल पिप्पा के पास गिरा और फूट गया। खट्टा रस मिट्टी में फैल गया। धीरे। पर बेल उलझ गई थी। चक्र अब अपनी चाल से घूम रहा था। ऊपर की एक मोटी डाल खींचकर नीचे झुकी। उस पर अभी कई छोटे छोटे फल लगे थे। मशीन के झटकों से पूरी डाल कांप रही थी। पत्ते टूटकर गिरने लगे। अगर पूरी डाल गिर गई तो? डाल अभी कमजोर नहीं, पर झटका भारी है। लुड़िका बेल तक पहुंचना चाहती थी, पर फिसलन थी। रेक्स ने उछलकर बेल को पकड़ा। उसने उसे कसकर खींचा ताकि चक्र रुके, पर जैसे ही उसने जोर लगाया, बेल और कस गई। चक्र अचानक और तेज घूम गया। अब फल सिर्फ नीचे नहीं गिर रहे थे, कुछ बगल की झाड़ी में जा रहे थे, कुछ पानी के छोटे गड्ढे में। फोर्टिस ने लकड़ी के चक्र पर पंजा मारा। चक्र डगमगाया। फिर एक झटका लगा और पूरा ढांचा हिल गया। एक पल के लिए सब स्थिर। फिर अचानक रंग बिरंगे फल एक साथ नीचे गिरे। मिट्टी पर गूदे की परत थी। कुछ फल कुचले गए, कुछ अभी भी साबुत थे। ऊपर डाल अब भी कांप रही थी, पर टूटी नहीं थी। लुड़िका नीचे उतरी। उसकी पूंछ डीली थी। मैंने सोचा था सब आसान होगा। फल जल्दी चाहिए थे, पर डाल जल्दी नहीं चाहती। प्रूडेंस ने ऊपर देखा। हल्की हवा चल रही थी। जब हवा आती, कुछ पके फल खुद ही गिर जाते। हवा जब झुलाती है तब कम गिरते हैं, और जो गिरते हैं पके होते हैं। तो झटका हवा जैसा होना चाहिए। लुड़िका ने ढांचे को फिर देखा। इस बार उसने बेल को डीला बांधा। चक्र पर छोटे पत्थर बांधे ताकि वह खुद से तेज न घूमे। अब मशीन खुद नहीं दौड़ रही थी। जब हवा आती, चक्र हल्का घूमता। टहनियां डाल को हल्के से छूतीं। कुछ पके फल धीरे धीरे नीचे गिरे, सीधे पत्तों से बने टोकरियों में। कच्चे फल डाले पर ही रहे। अब ये खट्टा नहीं है। रेक्स ने ऊपर देखा। डाल स्थिर थी। अब मशीन हवा के साथ है। जंगल की मिट्टी अब गूदे से नहीं ढकी थी। टोकरियों में लाल, पीले, नीले फल चमक रहे थे। लुड़िका ने चक्र को हाथ से हल्का घुमाया। वह खुद से नहीं भागा, अब ये जंगल की चाल से चलेगा। हवा फिर आई। चक्र हल्का घूम गया। एक और पका फल नीचे गिरा। सबके कान डीले थे, पूंछें शांत। सीख, जो प्रकृति की चाल समझे वही फल मीठे पाता है। उन्हें लगा मशीन बस ढांचा है, पर अगली बार शायद हवा और तेज हो। Like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon for more jungle stories.